जय हिंद साथियों। स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम करने वाले हैं संधि के कुल 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जामों में मिलते हैं। आज हम इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कुल 50 इस वीडियो में कुल 50 प्रश्नों को रखा गया इस टेस्ट में। आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और आंसर की लिखते चलिए। क्वेश्चन सही थे, पहले क्वेश्चन देखिए फिर आंसर लिखते चलें। अंत में देखें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप 40 प्रश्न कर लेते हैं सही सही तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आते हैं प्रश्नों पर। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहले प्रश्न में आते हैं। पहला ही प्रश्न दिया हुआ है, वीरोदार्य का शब्द जो दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद बताइए। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अगर जो लोग संधि विच्छेद नहीं पढ़े होंगे तो इसकी पिछली वीडियो पड़ी हुई है कि संधि क्या होते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के बनाने के नियम सभी कुछ दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में आप जाके पढ़ सकते हैं। इसका संधि विच्छेद बताया, जबकि ये बताए भी थे। अगर सर पे दो मात्राएं हैं तो बिना सोचे क्या मारना है, वृद्धि संधि है। इसमें वृद्धि संधि होती है और वृद्धि संधि नहीं, वृद्धि स्वर संधि होती है। और ये बनता कैसे है? ये तब बनता है वृद्धि एक बढ़ाना। क्या मतलब बनती है? अ या आ के बाद अगर ए आए या तो अय आए तब बनेगी डबल मात्राएं। औ आए या तो आय आए, ठीक है। औ बन सकता है या ए बन सकता है। कब बनेगा ये? तभी बनेगा या तो अ और आ के बाद ओ आए या औ आए। तो मिलने के बाद इनके स्थान पर यहाँ पे ए हो जाता है और यहाँ पर औ हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा है औ की मात्रा। इसका मतलब पहले तो ये बात जान लेते हैं, इसमें जो संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि है। और बना किससे बना होगा आप देख लीजिए। बना किससे होगा? या देखिए औ की मात्रा है तो यहाँ ओ या औ होगा। तो सीधा सा बात है, आसान तरीका है समझने का। क्या यहाँ ऊ से बन रहा है? नहीं, नियम ये भी ऊ से ये भी नहीं कर रहा है। दो से बन रहा है, सीधे व्यंजन का मेल कर दिया, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ ऊ देखो अ और ऊ का मेल कर रहा है, यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो बनेगा क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका कोई मेल ही नहीं है। यानी इसका मतलब इसमें किसका मेल हो रहा है? ओ और आ का आय बनेगा वृद्धि में, या ओ और आ के बाद वो या ओ का मेल हो तो वृद्धि बनेगी। सीधा सा ऑप्शन नंबर एक, वीर प्लस औदार्य बनता है वीरोदार्य। अगले प्रश्न पे आते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो पवन शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि ये बता चुके हैं, क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है प प्लस वन, पोर प्लस अन, पौधन न और पौ प्लस अन। देखिए इसका तरीका भी बता दिए थे। तीन अक्षर के शब्द होते हैं, दूसरे अक्षर पर य होगा या तो व होगा। सीधा सा ऑप्शन है और सीधा सा यही एक ऑप्शन है याद करने का कि तीन अक्षर होंगे। और इसमें संधि क्या है ये भी बता दे रहे हैं। अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि इसमें है। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्नों पे आते हैं कि किस शब्द में गूढ़ संधि है। तो गूढ़ संधि की पहचान क्या थी आपको बताना है। ओ के बाद या आ के बाद, हम सीधे सीधे कर दे ओ या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई है तब ये बन जाता था, ये बन जाता था। और जब ओ और आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है तब ये ओ बन जाता था। यही नियम है गूढ़ संधि का। तो गूढ़ संधि इसमें कौन है कि देखें कि इसमें ए की मात्रा है और किसमें ओ की मात्रा है। सीधा सा
पहचानने का तरीका है, और क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधा सा क्या बताइए, इसमें कुछ है नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, भारत तेंदु, यहाँ इसमें मात्राएं हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका बनेगा क्या, हम बना के बता दे रहे हैं। इसमें बनेगा भारत प्लस इंदु, और यहाँ देखिए अ छिपा है और ई आई है, तो इसका मतलब बन जाएगा ए, और ए की मात्राएं आ जाएगी तो पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पे आते हैं, महा प्लस उदय की, जो महा प्लस उदय की संधि है, जो लिखा है महा प्लस उदय, ये क्या बनेगा। इसका नियम यही कहता है कि जब आ के बाद अगर ऊ आ जाए, ओ या आ के बाद, तो ये ओ बन जाता है। और देख लेते हैं किसमें ऊ की मात्रा है। महोदय महोदय, देखिए ऑप्शन 2 बार आ गया है। अगर ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों में से आप कोई भी एक टिक कर देंगे, दोनों मान्य होंगे, कोई एक करना है। तो देखिए इसमें क्या ऊ की मात्रा हो रही है, तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा महोदय। अगले प्रश्न पे आते हैं, महेंद्र में कौन सी संधि है। जो महेंद्र लिखा हुआ है, महेंद्र में कौन सी संधि है, सीधे बताना है महेंद्र में कौन सी संधि है। चलिए महेंद्र, देखिए महेंद्र बना किससे है, पहला चीजें ध्यान देना है, ये जो महेंद्र है वो बना किससे है। इसमें पहले तो इसकी पहचान बना लीजिए। अगर एक मात्राएं हैं, अगर एक मात्रा दिया हुआ है, तब ये क्या बनेगा, ये होगा गूढ़ संधि। क्या बनेगा, गूढ़ स्वर संधि, ये बनेगा गूढ़ स्वर संधि, जिसमें एक मात्राएं बन रही हैं सर पे, अगर 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि है। तो जब महेंद्र में कौन सी संधि होगा, तो ये हो जाएगा गूढ़ संधि। दीर्घ में या आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा। वृद्धि में क्या होगा, इसी मात्राओं में एक बढ़ा देंगे, या तो आए मात्रा या ओ की मात्रा आए। अगले प्रश्न पे आते हैं, एकैक में कौन सी संधि है। जो एकैक शब्द लिखा हुआ है तो कौन सी संधि है, अभी जस्ट नियम बताए हैं वृद्धि वाला, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या बनेगा एकैक। देखिए जब अ या आ के बाद ए आए तो क्या बन जाता, अय बन जाता है। तो यहाँ अय की मात्रा है, सीधे बताएंगे आंसर क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ग्रीस में कौन सी संधि है। ग्रीस में संधि बताना है, बना किससे है, तो गिरी, गिरी प्लस इस, तो ध्यान देना है बना कौन सी संधि है। देखो इसमें क्या आ रहा है, गिरी प्लस इस बन रहा है, तो ग्रीस बना, और इसमें कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा आई है। और अभी जस्ट बताए हैं कि आ या बड़ी ई या बड़ा ओ, अगर इसके ये मात्राएं हैं तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं दीर्घ संधि। पहली चीजें ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, जो सही आंसर है वो दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इतने मजेदार क्वेश्चन हैं कि सभी प्रश्न कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न है कि प्रत्यर्पण का शब्द बना है, जो प्रत्यर्पण जो शब्द बना है ये किससे बना है, ये सीधे बताना है आपको किससे बना है। पहला चीजें ध्यान दीजिएगा कि जब 3 अक्षरों के बीच में, प्रायः करके हमेशा नहीं, नियम को एक बार देख लेंगे, आधा अक्षर हो और आधा अक्षर किस पे हो, या तो य पे हो या तो व पे हो, तो हाँ अधिकतम जो होता है यड़ संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है। जो यड़ स्वर संधि होता है ये बनता कैसे, सभी नियमों का उल्टा हो जाता है। क्लास में जाके आप पढ़ सकते हैं इसको, पिछले वीडियो में ये सारे क्लास करा दिए गए हैं। ई या बड़ी ई
अगर इसके बाद अगर ओ आता है तो ये यो बन जाता है इनके स्थान पर। अगर इसी के बाद अगर आ गया तो ये या बन जाता है। बस सेम नहीं होना चाहिए, ई का मेल ई से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी का मेल ऊ से हो जा रहा है तो यू हो जाएगा, बड़ा ऊ से हो जा रहा है तो यू हो जाएगा। यही इसका नियम है, जिसके साथ जैसा होगा बनता जाएगा। तो प्रत्यार्पण कैसे बनेगा? ई तो पक्का है कि ई आना चाहिए, उसके बाद ओ आना चाहिए। तो सब में ओ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसमें ई की मात्रा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी जब दोनों ई और ओ का मेल होता है तब यह बनता है। तो सीधा इसमें है प्रति प्लस अर्पण। अब देखिए बनेगा कैसे। जो प्रति प्लस अर्पण है वो बनेगा कैसे, ये ध्यान देना है। चलिए यहां बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए प्रति है तो प्र और तो को ऐसे रहने दे, तो जब इसमें से स्वर निकल जाएगा तो ये तो आधा हो जाएगा, और इसमें जो बड़ी छोटी ये है और ओ मिलके यो बन जाएंगे। तो यहां बन गया यो इन दोनों के स्थान पे, और जो अर्पण है वैसे रहेगा। ये तो आधा हो गया तो बन जाएगा प्रत्यर्पण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सचिदानंद। ये सचिदानंद किससे बना है, इसमें से बताना। ऑप्शन दिया सत प्लस चित प्लस आनंद। देखिए सच्ची प्लस आनंद, सचिद प्लस आनंद, सत धन चिद धन दानंद। चलिए एलिमिनेट करना सिखा देते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहला चीज ध्यान रखिएगा, एलिमिनेट होगा कैसे। पहला चीज ध्यान दो, दो का मेल आ के साथ होता नहीं था, काट देंगे। सत प्लस यहां तो इसका मेल तो हो रहा था, लेकिन दो का कोई नियम नहीं था, ये भी काट देंगे। सच्ची प्लस आनंद, पहला चीजें ध्यान देना है। सच्चिदानंद बनेगा कैसे, यहाँ सच्ची का मतलब बड़ी की मात्रा आ गई, सॉरी छोटी की मात्रा आ गई, और उसके बाद आ गया। और ये भी ये नियम बताए हैं, जस्ट दोनों ई और ओ या आए तो क्या बनेगा, या बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, या बन रहा है। क्या इसमें कहीं या आ रहा है, नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सीधे क्या बना देंगे, सत धन चित्त प्लस आनंद, क्या बन जाएगा, सचितानंद। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जो परिच्छेद दिया हुआ है इसका सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन दिया हुआ परि प्लस छेद, पर प्लस आधा च छेद, फिर परिच प्लस छेद, पर प्लस च छेद। ऑप्शन दिया परिच्छेद बनता क्या है, पहला चीज ध्यान देना है कि कब होगा, अगर छ से पहले अगर कोई भी ओ आ से भिन्न स्वर भी हो जाए, या कोई स्वर हो जाए ई या ई हो, तो छ से पहले आधा चौ जोड़ देते हैं। तो पहली चीज ध्यान देखिए, छ से पहले आधा चौ जोड़ते हैं तो बनेगा क्या, परि प्लस छेद, ये बनता है परिच्छेद। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। विपजाल में कौन सी संधि है, सीधे बताना है कौन सी संधि होगी। पहला चीज देखिए कैसे बना है, विपत प्लस जौल, विपत प्लस जाल कैसा है, विपत का जाल है, तो विपत प्लस जाल कैसे बनेगा, जब तो का मेल या तो चौ छ से हो, जो या झो से हो, तो चौ छ से हो रहा है तो चौ में बदल जाएगा, और जो या झो से हो तो जौ में बदल जाएगा। तो सीधे ये नियम होता है व्यंजन संधि का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस क्रमांक में वाक प्लस ईस की संधि है। जो वाक प्लस ईस जो बना है वो क्या बनेगा, पहला चीज ध्यान देना है वागिस का। तो एक चीज सही कर लीजिए, यह पूरा को नहीं है, यहाँ आधा बना देंगे, हलंत लगा देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो चलिए लिखा है कि वाक जो है वाक प्लस ईस क्या बनेगा। जब किसी भी व्यंजन संधि का पहला नियम था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, चाहे वो क हो, च हो, ट हो, त हो और प हो, किसी वर्ग का है, अगर स्वर से मेल हो, या किसी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण से हो, या तो य र ल व से हो, अगर इनसे होता है तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है।
तो ये अपने वर्ग के तीसरे में अगर यहाँ क है तो अपने वर्ग का तीसरा किस में बदलेगा? ये सीधे बदलने वाला है गौ में। ये गौ में बदल जाएगा और जब ये गौ में बदल जाएगा तो क्या होगा? क का गौ, तो सीधे किस में दिया हुआ है? किसी ऑप्शन में नहीं है। सीधा सा एलिमिनेट करने का आसान तरीका है। हम नियम जानते रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और ये सभी प्रश्न कर लेंगे तो वाकई एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और यही सब प्रश्न एग्जाम में हूबहू आते हैं। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में बताना है कि कौन सी संधि है। तो ध्यान देना, उल्लास बनता कैसे है? इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस लास से मिलकर बना हुआ है। अगर तो का मेल अगर लौ से होता है तो आधा लौ में बदल जाता है। तो पहला बना है उत प्लस लास, किससे बना है? उल्लास, और यहाँ हलंत लगा था, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन है। और जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा हो या तो स्वर से हो रहा हो तब ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन संधि कहलाते हैं। तो विसर्ग संधि तो होगा नहीं, गुण संधि होगा नहीं, दीर्घ संधि होगा नहीं, सीधा सा है व्यंजन संधि। देखिए संधि जो चैप्टर है बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत आसान भी है। तन्मय का संधि विच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो तन्मय का जो संधि विच्छेद होगा क्या बनेगा? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि तन्मय का क्या बनेगा। पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि नौ में बदल रहा है। पहला चीज तन्मय, तन्मय ये बनता है तत् धनमय से, तत् धनमय से। ये बनेगा तत् धनमय से या तद धनमय से। पहला चीज ध्यान दीजिए, किसी वर्ग का अगर पहला वर्ग है किसी भी वर्ग का और इसका मेल नौ और मौ से, केवल नौ और मौ से हो रहा हो तो ये अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाते हैं। और ऑप्शन में यहां कहीं भी तत् धनमय जो एग्जाम में पूछा था नहीं दिया था और उसने सही माना था तद धनमय को। जब ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है तो जो सटीक ऑप्शन होगा उसी को हम टिक कर सकते हैं, तद धनमय। लेकिन आप सही कर लीजिए, क्या होगा? तत् प्लस में बनता है तन्मय। अगला प्रश्न है किस शब्द की संधि सही है? ऑप्शन आपके सामने है कि किस संधि का जो सही संधि है वो सही है। लिखा स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित। पहला चीज ध्यान देखिएगा, बड़ी ई के बाद अगर ऊ आ रहा है तो ये किस में बदलता था? यू में बदलता था। यहाँ यो दिया हुआ है, स्त्री प्लस योचित। यू अगर लिखता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ यो लिखा है, यो के साथ ओ की मात्रा लिखा हुआ है। यो में तो बदलता है लेकिन इसके बाद स्त्री प्लस ओचित अगर लिखा होता, ओचित, तब ये सही हो जाता उचित, तब ये यो बनता। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म। नदी धन अर्पण नद्यार्पण। पहला चीजें ध्यान रखना है कि जो ई है बड़ी ई के बाद ओ आया है और ओ आने के बाद यो बनता है। अगर यह आ होता तब तो ये सही हो जाता, या बनता और नद्यार्पण हो जाता। ये भी गलत है। एक प्लस एक अभी जस्ट पीछे हम करके आए हैं कि एक प्लस एक एक होता है, ना कि एक एक, तो ये भी गलत है। और लास्ट में सीधे बचा पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कि किस शब्द का सत धन धर्म है, क्या इसकी संधि सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में बताना है कि सही कौन है। सही संधि नहीं है, इसका मतलब 3 जो है एक सही संधि है और चौथा जो है वो सही संधि नहीं है। सत धन धर्म क्या बनेगा? तो का दो में बदलना, क्या सद्धर्म होगा? सत धन नारी सन्नारी बनेगी, सत धन नारी, क्या ये सही है?
महाधन उदय महोदय, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। पहला चीजें ध्यान देखिएगा, यहां सही कर लेंगे सत धन धर्म। अब बताना है सत धन नारी जो होता है सारी नहीं होता है, सन्नारी होता है, तो सीधे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, सीधे गलत। कौन है? ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पे आते हैं कि इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। आपके सामने दिया है अधि प्लस आदेश, क्या अध्यादेश बनेगा? अभिधन आगत अभ्यागत बनेगा, या अभिधन अधीन अध्याधीन बनेगा, या अभिधन अर्थी अभ्यर्थी बनेगा? देखिए अभ्यर्थी अभ्यर्थी दोनों चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार एक त्रुटि में पूछता है अभ्यर्थी या अभ्यर्थी, एक लिखता है अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी नहीं होता है, अभ्यर्थी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना इनमें से सही संधि कौन नहीं है ये बताना है। तो अधिधन आदेश क्या बनता है? अध्यादेश बनता है, क्योंकि ये यड़ संधि के अंतर्गत है। अभिधन आगत अभ्यागत बनेगा, ये भी यही संधि है। अधिधन अधीन अध्याधीन नहीं होगा, यहाँ ओ है और यहाँ आ की मात्रा दिया हुआ है, जबकि यहाँ अगर आ होता तब ये सही हो जाता। अभिधन अर्थी अभ्यर्थी है, बिल्कुल सही है। तो जो राइट आंसर है जो नहीं है संधि के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर 3। किस शब्द की संधि गलत है? जो शब्द दिया हुआ है इसकी कौन सी संधि गलत है? अतः धनियों क्या बनेगा? अतएव, और ये है विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि है। मम धन इतर क्या होगा? ममेतर, यहाँ पे अ छिपा हुआ है, अ का मेल ई से हो रहा है, तो यहाँ ये बन जाता है ममेतर हो गया। अछदन उहिनी अछोहिणी, जिसमें ये लिखवाए थे जो अपवाद था, अपवाद के नियम का पालन था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो अपवाद वाला नियम था, और ये हम बताए भी थे कि ये थोड़ा सा अपवाद के नियम का पालन करता है, लेकिन ये सही है। चलिए नौ धन उड़ा, ये भी अपवाद वाले में था, तो ये होता था नवोढ़ा, 9 प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा होता था, न कि नवीढ़ा। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्नों पे आते हैं। इत्यादि जो दिया है, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, जो इत्यादि है उसका संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। अब इत्यादि है क्या? आधा अक्षर आया है और आधा अक्षर के बाद य है, सीधा सा पहचान मिल रहा होगा कि यह यड़ संधि है। जब यड़ स्वर संधि अगर है तो फिर इसमें की पहचान, इसकी पहचान क्या है कि ई या बड़ी ई के बाद ओ आ जाए तो य बनेगा, अगर आ जाए तो या बनेगा, यही है। और लिखा है इत्यादि, इसका मतलब बना किससे होगा? जिसके भी अंत में होगा ई की मात्रा होगी, और स्टार्ट किससे हो रहा होगा? अगला शब्द जो होगा आ से होगा। अगर ये नियम आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आसान है। देखिए इति प्लस आदि बिल्कुल गलत, इत्य प्लस आदि ये भी गलत है, इति प्लस आदि बिल्कुल है, बड़ी की मात्रा और फिर क्या आया? आ, तो इति प्लस आदि होता है इत्यादि, और राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पे आते हैं कि गूढ़ संधि का उदाहरण है। जो गूढ़ संधि दिया हुआ है इसका कौन सा उदाहरण है? तो गूढ़ संधि का एक ही चीज बताए थे, एक मात्रा हो सर पे, चाहे क्या हो, ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या सर पर ऋषि की मात्रा आधा रॉ हो। ठीक है, ये भी था अर वाला नियम था। तो पावक तो होगा नहीं, मत धन एक वृद्धि है, अभिधन उदय अभ्युदय यड़ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महर्षि। अगले प्रश्न पे आते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभिषेक, फिर पूछता है सुषमा, ऐसे जो पूछता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें व्यंजन संधि होता है। ये बनेगा कैसे? देखिए बनता कैसे है। अगर ओ और आ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, अगर इससे और उसके बाद सॉय ओ आ से क्या हो? भिन्न हो, यानी जितने भी स्वर हों उनमें से ओ आ न हो, उसके बाद क्या हो?
अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और बाद में स हो तो इस वाले स का खटकोड़ वाला स हो जाता है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। अब बना लेते हैं, क्या बनेगा। अ आ से भिन्न हो, अभिषेक है तो पहला तो अभी ही रहेगा, और जब छोटा वाला स है ये बड़े वाला स में बन जाता है कब, जब अ आ से भिन्न स्वर हो, यानी छोटी वाला मात्रा है तो अभी प्लस शेक, ये बनेगा अभिषेक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन बनता कैसे है, ध्यान देना, सत प्लस जन मिलकर बनते हैं सज्जन। इन दोनों वर्णों शब्दों का जो मेल होता है तो सज्जन शब्द बनता है। और जब तो का मेल जो या झ से हो, चौ या छ से हो, अगर चौ या छ दोनों में से हो रहा है तभी चौ में बदलेगा आधा, जौ या झ में से हो रहा है तभी आधा जौ में बदलेगा, अगर टो या ठ में बदल रहा है तभी टो ठ में बदलेगा, डो या ढ में बदल रहा है तभी आधा डो में बदल जाएगा, और लॉ से मेल हो रहा है तभी ये आधे लॉ में बदलेगा। ये पूरा नियम यही है। तो ये सत धन जन है तो बना किससे है, सत प्लस जन, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सत प्लस जन। अगला प्रश्न है यशोदा का संधि विच्छेद होगा। जो यशोदा दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला चीज ध्यान देना है, यशा धनदा किससे बनता है, ये है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में यही कहा है कि विसर्ग से पहले अ या बाद में अ, या तो विसर्ग से पहले अ हो या बाद में वो अ हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, या य र ल व और ह हो, तो विसर्ग का जो है इसके स्थान पर ओ हो जाता है। तो देखिए यशो ओ जब हुआ तो यश धन क्या हो गया, दा, क्या बनेगा, यशोदा। अगले प्रश्न पे आते हैं मनोयोग। मनोयोग कैसे बनता है, ये भी विसर्ग संधि है, और ये बनता है मनः प्लस योग से मनोयोग। अगला है नमस्ते। नमस्ते किससे बनेगा, नमः धन ते, किससे बनेगा, नमः धन ते बनता है क्या, नमस्ते, और ये है विसर्ग संधि, नमः धन ते बनेगा नमस्ते। परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है, बताना है परमार्थ में कौन सी संधि है। परम प्लस अर्थ है, आ की मात्रा आया है, परमार्थ है, और संधि है दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पे आते हैं नयन शब्द बना है। नयन किससे बना है, पहला चीजें बता दी हैं, ये बताए भी थे नियम, 3 अक्षर का होगा, दूसरे पे य और व होगा, और यहाँ अयादि संधि होगी, यहाँ पे होती है अयादि स्वर संधि। और देखिए जब य और व में हो और कोई मात्रा न हो, य में हो तो इसको ए के साथ तोड़ेंगे, अगर मात्रा है तो अ के साथ तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, ने प्लस अन बनता क्या है, नयन। अगला लिखा हुआ आधा सो व आ, आधा तो अ, आधा नो, आधा तो, आधा रो ओ, आधा यो ओ का मेल से बने शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द बनेगा। चलिए अब बना लेते हैं कि कौन सा शब्द इनसे बनेगा। आधा सौ है तो आधा सौ लिख देंगे, आधा वो है तो आधा वो लिख देंगे, और वो के साथ आधा मात्रा है तो आधा ये भी लिख देंगे, क्या हो गया, स्वा। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है तो, आधा तो आ गया और तो के साथ ओ मिल गया, तो ये पूरा तो बन गया, 100 हो गया। यहाँ पे आधा नो है, आधा तो है और आधा रो है, तो आधा नो बनेगा और आधा तो और आधा तो मिलके क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, और यहाँ यो और रो मिलके बन जाएगा यो, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। क्या बनेगा, स्वतंत्र। देखिए लास्ट में यो है तो सीधा सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें लास्ट में यो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बनाने से बेटर है कि एलिमिनेट ऑप्शन के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाए।
वाग जाल का संधि विच्छेद होगा किससे बना है? पहले तो ये गौ में बदला है, तो पहले यानी पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन कहलाता है। ये बनेगा वाक प्लस जाल। तो जब किसी वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना बना वाक प्लस जाल, किसमें बनेगा? वाग जाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होगा। अन्वय का क्या संधि विच्छेद होगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिए किससे बनेगा अन्वय? अनु प्लस अ। क्या बनेगा? अनु प्लस अ बराबर होता है अन्वय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में गूढ़ संधि है? किसमें गूढ़ संधि है ये बताना है। अगूढ़ संधि के लिए एक ही पहचान बताए थे, सर पर एगो चुरकी है एक मात्रा, ऐसे याद रखिएगा। तो जौने पे एक मात्रा है बिना सोचे मार दीजिए। कौन? ऑप्शन नंबर 4। पुम प्लस त्व की संधि होगी, क्या बनेगा? पुम प्लस आधा त्व। ठीक है, तो बनेगा क्या? पहला चीज इसको जैसे है वैसे बना दें, तो बनेगा क्या? जब मौ है, मौ का मेल किसी वर्ग का किससे हो जाए? किसी भी वर्ग से हो जाए तो ये अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, पहला चीज है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए ऑप्शन दिया है पुमत्व, पुष्पत्व या पुमत्व या पुष्पत्व। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पुम प्लस आधा तव, इसको हो जाना चाहिए पुमत्व, ऐसे बनना चाहिए, पर ऑप्शन ऐसे दिया हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। तो क्वेश्चन एलिमिनेट कर देंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत पूछा हुआ है और क्वेश्चन ये हुबहू लिया गया। हो सकता है एग्जाम में ये फुल मार्क बना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन निराधार है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पंचामृत का संधि विच्छेद है। जो पंचामृत दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। कमेंट में छाप दीजिए। क्वेश्चन को क्या करें, आंसर जो है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर कितना और इसका आंसर इतना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दशानन, रावण भाई, दशानन का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी दशानन, अब बताना है दशानन। पहली चीजें एलिमिनेट कर दें, क्या नहीं होगा। क्या ये वाला श है तो दशानन में होगा? सीधे काट दें। दशा प्लस आनन, 9 है, इसके साथ आ जाएगा दशानानन हो जाएगा। अगर इसके साथ आता है तो ये भी हटा दें। 10 प्लस आनन ये दशानन होगा और 10 प्लस आनन ये दशानन। इन्हीं में से बताना है कौन होगा। पहला चीजें बता दीजिए। 10 प्लस अगर आनन है तो ये स्वर संधि होगा। यहाँ अ है और यहाँ आ है, दोनों का मिलके आ बनेगा। यहाँ 10 प्लस आनन है, अ प्लस आ, यानी क्या बनेगा? 10 प्लस आनन। ये व्यंजन है तो 100 के साथ ये आ रहा, तो ये क्या है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे आते हैं। तुषार प्लस आपात में कौन सी संधि होगी? यहाँ अ छिपा है और यहाँ आ छिपा है, तो तुषारापात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुषारापात बन जाएगा। और यह क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे बनती है दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। चिन्मय का संधि विच्छेद बहुत पूछता है। चिन्मय एकदम स्टार लगाइए। चिन्मय में कौन सा संधि विच्छेद है? बना किससे? चित धनमय। किससे बनेगा? चित प्लस मय से बनता है और ये बनता है चिन्मय। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें स्वर संधि से बना पद है। कौन इनमें से स्वर संधि से बना हुआ है? हमको ये बताना है। तो स्वर संधि से कौन बना है? ऑप्शन दिया तत् प्लस लीन बनता है, तो ये है गया व्यंजन संधि। विच्छेद ये क्या हो? ये भी व्यंजन संधि है। सरधन चंद, ये तो का चौ में बदलना, चौ का मेल हो रहा है तो ये भी होगा। दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत कर सकते हैं, दीक्षांत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4।
इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है। कौन एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है, समास भी है? ये आंसर बताना है। दिन रात, पंचवटी, चंद्रमुखी, रामानुज। दिन रात, दिन प्लस रात बनेगा ऐसे करके, ये भी नहीं है। पंचमुखवटी, ये भी नहीं है। चंद्रमुखी, ये भी नहीं है। रामानुज, राम प्लस अनुज, ऐसे कर सकते हैं। रामा प्लस अनुज भी कर सकते हैं, राम प्लस अनुज भी कर सकते हैं, और इसमें समास भी है और संधि भी है। अगला दैत्य प्लस अरि, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। दैत्य प्लस अरि, ये क्या बनेगा? दैत्यारी बनता है, और इसमें दीर्घ संधि होता है। पहला चीजें ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि होता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना सोचे य से पहले आधा देख के मार देंगे सीधे य संधि। लेकिन ध्यान देना, इसमें क्या है, पहला चीज देखिए बनता कैसे है। पूरा सत्य रूप इसका बनता है दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि बनता है, तब बनता है दैत्यारी। इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला है कह धन अपि, क्या होगा संधि इसकी? क्या होगी? कह धन अपि। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका है क्या होगा? कोअपि। क्या होगा? कोपी होगा। विसर्ग का ओ हो जाना, अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो क्या होगा? कोपी। प्रतिधन आरोपण की संधि होगी। प्रतिधन जो आरोपण लिखा है इसका क्या होगा? पहला चीज ई आ गया, और ई के बाद अगर आ रहा है तो या बनेगा, पहला चीज। और ये जो तो है तो आ जाएगा आगे, जो जैसे वैसे लिखेंगे, प्र जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, प्र जैसे है वैसे रहेगा, तो और या हो जाएगा। आरोपण जैसे है वैसे लिख देंगे, प्रोपण बनेगा, प्रत्यारोपण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है और इसके स्थान पर क्रमशः अयु, आयु, अव, आव हो जाता है, तो ये संधि कौन सी होती है? बिना सोचे मानना है, अयादि संधि। दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद होगा। दुष्प्रकृति, देखिए खटकोड़ वाले श में बदल रहा है, और खटकोड़ वाले श में बदलने का नियम क्या था कि ओ या आ के बाद ओ आ से क्या हो? भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, और इसका मेल सौ से हो। जब 100 से होगा तब किस में बदल जाएगा? ये खटकोड़ वाले श में। फिर विसर्ग में भी यही था कि खटकोड़ वाला श का होना, ये दोनों में था, विसर्ग वाले में भी था और इसमें भी था। तो विसर्ग में क्या है? विसर्ग से पहले जब अ आ से भी भिन्न स्वर हुआ करते थे, और उसमें किसी भी वर्ग का पहला या कोई वर्ड होता था, तो विसर्ग अपने आप में खटकोड़ वाले श में बदल जाता था। तो इसमें पहला ये नियम चेक कर लेंगे, अ आ से तो भिन्न है, लेकिन क्या इसके बाद 100 है? तो कहीं अगर 100 नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा, तो सीधे मार देंगे विसर्ग वाला जो ऑप्शन दिखेगा, बिना सोचे विसर्ग वाला ऑप्शन मानना है। दुधन प्रकृति, दुष्प्रकृति। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा। जो उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद दिया है क्या होगा? आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? आधा, जब देखिए जब कोई आ रहा है 6 से पहले अगर तो हो तो किस में बदल जाएगा? आधा चौ में बदल जाता है, ते हो जाएगा उच्छिष्ट, उत्धन शिष्ट। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का कौन उदाहरण है ये बताना है। चलिए, दुरुधन उपयोग, ये भी तो क्या है? स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि, ये भी संधि है। उद्यत पूरा कर देंगे, उदयत या उत्धनयत होता है उद्यत, तो राइट आंसर ऑप्शन 1। गुण संधि का उदाहरण है।
इसमें गुण संधि क्या बताता है, या तो ए हो, ओ की मात्रा हो, या सर पे आधा रो। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महर्षि। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। इसमें विसर्ग संधि कौन है, चलिए इसको भी कमेंट बॉक्स में छापिए 47 नंबर और डायरेक्ट आंसर लिखिए 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सही है। फिर आ गया सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, जो बार बार पूछा हुआ है, ये भी बता चुके हैं, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगला प्रश्न है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा, स्वागत, स्वागतम, यही सब ज्यादा पूछता है। स्वागत बनेगा कैसे, पहला चीज ध्यान दीजिए, व से पहले आधा अक्षर आया, इसका मतलब यड़ स्वर संधि होगा। और यड़ संधि संध का वो होने का नियम क्या था, उ या बड़ा उ के बाद ओ आए तो वो में बदलेगा, आ आए तो वा में बदलेगा। तो देखिए वा में बदल रहा है तो इसका मतलब सौ है, सौ के साथ उ आएगा और फिर आगत हो जाएगा, क्या बनेगा स्वागत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सु प्लस आगत, स्वागत। अगले प्रश्न पे आते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पवन किससे बनता है, पो प्लस अन, किससे बनेगा, पो प्लस अन से मिलता है पवन। आज की इस वीडियो में इतना। कमेंट बॉक्स में आप ये लिख दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, एकदम ईमानदारी पूर्वक लिखना है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके टॉप फिर कुल 50 प्रश्नों को लेकर, और इन अगर 100 प्रश्नों को आप कर ले रहे हैं तो यकीनन आपको कहीं भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।